नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी सोशियोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू विवाह के 8 प्रकारों के बारे में। एक्चुअली इनके नाम याद हो जाते हैं और ये भी याद रह जाता है कि ये 4 विवाह उच्च कोटि के हैं, नीचे के 4 विवाह निम्न कोटि के हैं। बट कौन से विवाह में विनिमय हो रहा है जहाँ पे कन्या का मूल्य चुकाया जा रहा है, कौन से विवाह में ऋषि को गाय दान देना पड़ता है विवाह के लिए, साथ ही साथ किस विवाह में पुरोहित को कन्या दान कर देते हैं कन्या के माता पिता, ये जो चीज़ें हैं कंफ्यूज करती हैं। तो आज की इस वीडियो में इस चीज़ को हम देखेंगे कि कैसे याद रखा जा सकता है कम से कम शब्दों के जरिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रह्म विवाह के बारे में। जैसा कि हमें पता है, ब्रह्म विवाह सबसे उच्च कोटि का विवाह माना जाता है और इसमें क्या होता है, माता और पिता यानी पेरेंट्स के अनुमति से विवाह होता है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सुसज्जित कन्या। पेरेंट्स अपने कन्या को, जो कि सुशील संस्कारी योग्य है, उसके लिए उसके योग्य वर ढूंढते हैं और दोनों का विवाह कर देते हैं, मीन्स कन्यादान कर देते हैं। दैट्स इट। वो क्या कहलाता है, ब्रह्म विवाह। मतलब ब्रह्म विवाह में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सुसज्जित कन्या प्लस योग्य वर। दूसरे विवाह की अगर हम बात करें, दैव विवाह। दैव विवाह को आप ऐसे याद रख सकते हो, देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ करवाए जाते हैं और देवताओं को खुश करने के लिए जो यज्ञ करते हैं वो हमारे पुरोहित हो जाते हैं। मतलब अगर पुरोहितों से अपनी कन्या का विवाह माता पिता कर दें तो वो कौन सा विवाह कहलाता है, दैव विवाह। थर्ड टाइप है आर्ष विवाह। इसमें आप देखो, श वर्ड जहाँ पे है वहां पे ऋषि से संबंधित विवाह होगा। अर्थात जहाँ पे ऋषि इच्छित है किसी की कन्या से विवाह करने को, तो वो उनको एक जोड़ी गाय या बैल दान कर देते हैं और वहाँ उनसे, उस परिवार से, वहाँ की कन्या से विवाह करने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। अगर उस परिवार के माता पिता या उस कन्या के परिजन विवाह के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो उस ऋषि के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देते हैं। मतलब जब हम बात करेंगे आर्ष विवाह की, तो वहां पे क्या होगा, ऋषि के द्वारा गाय दान करके कन्या से विवाह करने की प्रक्रिया। अब हम बात कर लेते हैं प्रजापत्य विवाह। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है, सबसे बड़ा नाम अगर किसी विवाह का है तो वो है प्रजापत्य विवाह का। तो यहाँ पे एक सबसे लंबी लाइन भी आती है। कौन सी लाइन, तुम दोनों मिलकर धर्म पूर्वक जीवन यापन करो या आजीवन निर्वाह करो। इस तरह के वाक्य बोल के, योग्य वर ढूंढ के, माता पिता सुसज्जित कन्या को दे के क्या बोलते हैं कि तुम दोनों आजीवन मिलकर जीवन यापन करो। कैसे, धर्म पूर्वक। तो वो कौन सा विवाह कहलाता है, प्रजापत्य विवाह। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं होती है, बस ये लाइन याद रखनी है आपको। दूसरी चीज क्या है, योग्य वर है और उसके योग्य सुसज्जित कन्या। अब हम बात कर लेते हैं नीचे के 4 टाइप के विवाहों की, जिसे निम्न कोटि के विवाह के अंतर्गत रखा जाता है। गंधर्व विवाह के बारे में आप सब जानते होंगे। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी कहा जाता है, मीन्स लव मैरिज, जहाँ पे क्या होता है, पति पत्नी या स्त्री पुरुष एक दूसरे से अनभिज्ञ नहीं होते, अननोन नहीं होते। वो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसके उपरांत विवाह करते हैं। और इसमें मैटर ये नहीं करता है कि आपके माता पिता या आपके परिजनों की अनुमति है या नहीं है। आप एक दूसरे को पसंद करते हो तो एक दूसरे के साथ विवाह कर लो। ऐसे विवाह को कौन सा विवाह कहते हैं, गांधर्व विवाह। क्योंकि इसमें पेरेंट्स की अनुमति नहीं होती है, इसीलिए इसे उच्च कोटि में ना रख के निम्न कोटि के विवाहों के साथ रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं आसुर विवाह के बारे में। देखो, यहाँ पे आसुरी प्रवृत्ति हावी होती है विवाह की प्रक्रिया में, इसीलिए इस विवाह का नाम आसुर विवाह है। आसुर विवाह में क्या याद रखना है आपको, विनिमय मीन्स एक्सचेंज, यानी लेन देन, खरीदना बेचना। तो यहाँ पे कन्या, ये मूल्य गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बड़ा ऊ रहेगा। इस विवाह में कन्या का मूल्य चुकाया जाता है, यानी कन्या का लेन देन हो रहा है, विनिमय हो रहा है, इसलिए इस विवाह को आसुरी विवाह कहते हैं। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो विनिमय यानी एक्सचेंज प्रक्रिया, दूसरी चीज है कन्या का मूल्य यहाँ पे चुकाया जाता है। सेकेंड लास्ट है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह को याद रखने से आप याद रखो, ये 6 वर्ड मीन्स जहाँ पे 6 से क्षत्रिय होता है, जहाँ पे क्षत्रिय से संबंधित बात हो, क्षत्रिय से संबंधित अर्थात युद्ध, जहाँ पे क्षत्रिय होंगे वहां पे युद्ध होगा। तो युद्ध में जब विवाह हो, यानी अगर 2 पक्ष में युद्ध हो रहा है, एक की जय होगी एक की पराजय, तो जो पराजित पक्ष है उनके यहाँ की स्त्रियों से अगर विजयी पक्ष के लोग विवाह करें, जिसमें स्त्रियों की इच्छा हो ना हो वो मैटर नहीं करता है, बस वो इनसे विवाह कर लेते हैं, तो वो कौन सा विवाह कहलाता है, राक्षस विवाह। यहाँ पे स्त्रियों की अनुमति नहीं ली जाती, उनके परमिशन नहीं ली जाती, वो चाहती हैं कि नहीं विवाह करना, ऐसा नहीं होता है। वहां पे जो विजयी पक्ष है वो विवाह कर सकता है पराजित पक्ष के स्त्रियों से।
तो राक्षस विवाह में आपको क्या याद रखना है? छ से क्षत्रिय, क्षत्रिय लड़ते हैं युद्ध और युद्ध से संबंधित जो विवाह है उसे कौन सा विवाह कहते हैं? राक्षस विवाह। और सबसे लास्ट पैशाच विवाह, ये सबसे निम्न कोटि का विवाह माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्त्री से विवाह बल, छल या अगर वो निद्रा में है या वो नशे में है, ऐसी स्थिति में करा जाता है। मतलब यहाँ पे स्त्री की परमिशन बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, या आप बोल सकते हो ज़बरदस्ती उसके साथ विवाह किया जा रहा है, बल का प्रयोग किया जा रहा है या उसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसके साथ धोखाधड़ी करके छल के साथ विवाह किया जा रहा है, या निद्रा में है या वो किसी प्रकार के नशे में है, वो अपनी होशो-हवास में ना होके विवाह कर रही है, तो ऐसे विवाह को कहते हैं पैशाच विवाह। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा सिंपल तरीके से याद रखने में इन विवाह के प्रकारों को और उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मिस हो रहा है या गलतियां हो रही हैं तो आप बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।